हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, बड़े ही पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या बच्चों को नेबुलाइजेशन करना ठीक है या नहीं। मतलब डॉक्टर आजकल ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को नेबुलाइज कर दीजिए, उसको सर्दी जुकाम है, उसको कफ़ है, कोल्ड है। तो ऐसे में वो लोग कहते हैं कि बच्चे को नेबुलाइज करिए, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो गया है कि बच्चे को नेबुलाइज कर दो और वो ठीक हो जाएगा। तो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मतलब ये सेफ़ प्रोसेस है या नहीं है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब हर डॉक्टर, किसी भी आप डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो नेबुलाइज करने के लिए सबसे पहले बोलता है, अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम वगैरह है तो पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि ये सेफ़ है या नहीं है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि नेबुलाइजेशन बच्चों को करना सेफ़ है या नहीं। तो एक तरीके से बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपका डॉक्टर आपके बच्चे को नेबुलाइज करने के लिए बोलता है, जब उसे कफ़, कोल्ड, खांसी, खरखर की आवाज़ हो रही है उसके गले में से, उसे सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो सो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो फीड भी करते हैं, उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, फीड करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपको दवाई दे देता हूँ या कैप्सूल दे देता हूँ और आप अपने बच्चों को नेबुलाइज करा दीजिए। तो ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसेस है, इसमें डरने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी कफ सिरप देते हो या फिर कोई टैबलेट देते हो बच्चे को या सिरप देते हो, तो ये क्या होता है ना कि ये आप दे तो देते हो, लेकिन वो काफ़ी देर बाद अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। मतलब बॉडी के और भी पार्ट्स होते हैं जो उन पे भी ज़्यादा जाके इफ़ेक्ट करती है। मतलब एक कहावत होती है, मतलब कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा दवाई नहीं देनी चाहिए, उनके बाकी पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे, लिवर ख़राब हो जाएगा, ज़्यादातर नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो कफ़ सिरप होते हैं ना बच्चों के, वो काफ़ी ज़्यादा शुगर वाले होते हैं। मतलब उनमें जो शुगर कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चों को दांतों की कैविटी की भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करता है कि बच्चे को नेबुलाइज कर दीजिए, तो बहुत ही सेफ़ प्रोसेस है। ऐसे में आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बच्चे को नेबुलाइज ज़रूर करवाना चाहिए। कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मतलब मेरा बच्चा, मैं नेबुलाइज करती हूँ तो बहुत ज़्यादा रोता है। तो ऐसे में ये बिल्कुल सही है, अगर आपका बच्चा नेबुलाइज करने में बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा है। जब आप उसे नेबुलाइज कर रहे हो या उसको स्टीम दे रहे हो, जब नेबुलाइज करके स्टीम दे रहे हो तो वो बहुत गहरी सांसें ले रहा है रोते टाइम, और जो उसकी स्टीम है वो काफ़ी अंदर तक लंग्स के पास पहुँच रही है। तो ऐसे में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपका बच्चा रोता है तो ये बिल्कुल सेफ़ है। आप अपने बच्चे को उस टाइम भी नेबुलाइज करती रहिए। अगर आपका बच्चा मास्क नहीं लगाना चाहता है तो आप जब वो सो जाए तो थोड़ा साइड में रख के मास्क रख सकते हो और फिर नेबुलाइज कर सकते हो। जितनी भी स्टीम होगी वो अपने सांसों के थ्रू उसको अंदर लेता रहेगा। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है कि जो पेरेंट्स घबरा जाते हैं या टेंशन लेते हैं कि हमारे को डॉक्टर यही रिकमेंड करता है कि नेबुलाइज कर दो। ज़्यादातर ये तभी रिकमेंड किया जाता है जब आपके बच्चे को ज़्यादातर जुकाम हो, खरखर की आवाज़ हो, सांस लेने में दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तब ऐसा किया जाता है। वैसे आप चाहो तो बच्चों को दवाई भी दे सकते हो, लेकिन दवाई का यही एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो बॉडी के और भी अदर पार्ट्स पर भी इफ़ेक्ट करती है। लेकिन अगर आप नेबुलाइज करते हो अपने बच्चे को तो वो डायरेक्ट जाके वहीं इफ़ेक्ट दिखाएगी जहाँ पे इन्फेक्शन है। क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शन के टाइम पे दिया जाता है। जिन बच्चों को ज़्यादा जल्दी जल्दी जुकाम होता है या फिर लंग्स में उनका कफ जम जाता है, उस टाइम पे ये दिया जाता है कि बच्चों को नेबुलाइज करिए आप अपने, ताकि जो उनका बलगम है वो गल के ईजीली पॉटी के थ्रू निकल जाए। तो ऐसे में आपको नेबुलाइज करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। ये जो नेबुलाइज का प्रोसेस है बॉडी के अदर पार्ट्स पर इफ़ेक्ट नहीं करता है, डायरेक्ट उसी जगह इफ़ेक्ट करता है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है। खासकर ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा सेफ़ होता है जहाँ पे बच्चे दवाई पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके पीछे ले लेके माएँ भागती रहती हैं कि ये पी ले वो पी ले। तो ऐसे में ये बिल्कुल एक सेफ़ चीज़ है कि आप अपने बच्चे को नेबुलाइज करो और आपकी भी टेंशन ख़त्म और बच्चे की भी टेंशन ख़त्म। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, आजकल जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के लिए दवाई देना इतना सेफ़ नहीं रहता है। जैसे मैंने बताया कि दवाई में बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से उनके
मुँह को जो कैविटी प्रॉब्लम होती है वो भी होती है। साथ ही साथ बच्चों को कुछ बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं, इसीलिए वो लेते नहीं हैं। तो सबसे एकदम जो सेफ़ प्रोसेस होता है, जब आपका बच्चा या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो या फिर उसकी नाक बंद हो, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो ये सबसे एक सेफ़ ऑप्शन होता है बच्चों को नेबुलाइज़ करना। तो अगर आपके मन में ऐसा डाउट है कि मेरा जो डॉक्टर है वो बार बार मेरे बच्चों को नेबुलाइजेशन के लिए बोलता है, तो ये सेफ़ है या नहीं, तो दोस्तों ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत ही सेफ़ प्रोसेस है दवाई को अंदर तक पहुंचाने का। इससे ना बच्चे किस बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और जहां उसे इफ़ेक्ट करना होता है, जिस चीज़ को उसे ठीक करना होता है, वो ईज़िली उसको काफ़ी जल्दी ठीक कर देता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मन में डाउट रहता है, जो खासकर न्यू पेरेंट्स बनते हैं उनके लिए, तो इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।